नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन। बीते हफ्ते में देखें तो कुछ राहत देखने को मिली। भारतीय बाजारों पर गेंस थे। 1.5% बढ़कर बंद हुए 17,916 के लेवल पे निफ्टी पे, और 1.25% हम बढ़कर बंद हुए हैं बैंक निफ्टी पे, जिसमें 39,573 के लेवल्स की क्लोजिंग आती हुई नजर आई। लेकिन पूरी तरीके से दिक्कतें खत्म हो गई कहना बहुत मुश्किल है। 18,100 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो ज़्यादातर जानकार मान रहे हैं कि बाधा का काम कर रहा है तकनीकी रूप से। जब तक हम 18,100 के लेवल के ऊपर नहीं निकलते, तब तक कोई बहुत बड़ी तेज़ी बनेगी इसकी संभावना बहुत कम है। बीते हफ्ते कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट ये था कि फेड क्या स्टांस लेता है, फेड की क्या निर्णय होता है ब्याज दरों को लेकर। और फेड ने ये तो बोल दिया कि ब्याज दरें स्थिर रहेंगी अमेरिका में, लेकिन हर महीने 15 बिलियन यूएस डॉलर्स के बॉन्ड की खरीद कम की जाएगी। इसे टेपरिंग कहते हैं। अब इसका असर लगभग तय है कि वर्ल्ड मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय बाजार शुक्रवार के सत्र में तो बंद हैं, और मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन वाले दिन हम गेंस के साथ बंद हुए। लेकिन आज शुक्रवार के दिन बाकी की जो एशियन मार्केट्स हैं, जैसे कि निके, हैंगसेंग, शंघाई, कॉस्पी, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि सोमवार के सत्र में हम कैसे ओपन होते हैं। दूसरा, चाइना में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े आने वाले हैं, वो असर डालेंगे। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जो हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, उसमें मेटल्स और केमिकल्स अगले हफ्ते शामिल हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए कुछ राहत की खबर है। ओपेक जो कि संगठन है तेल प्रोड्यूसिंग नेशंस का, वो ये कह रहा है कि हर महीने हम 4 लाख बैरल जो है वो कच्चे तेल का उत्पादन और बढ़ाएंगे। अब ये सप्लाई कंसर्न्स को तो हम जो कंसर्न्स थे उसको अब सप्लाई और मिलती हुई नजर आएगी कच्चे तेल के मार्केट पे। तो क्रूड में $85 पे जो कामकाज कर रहा था ब्रेंड, वो घटकर अब $80-81 के आसपास कामकाज कर रहा है। ये राहत है। और दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रिगर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया ही है सबको, एक्साइज ड्यूटी में कटौती पेट्रोल और डीजल पे, वो असर डालेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑटो, लॉजिस्टिक्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसको हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। वीकली बेसिस पे अगर देखें सेक्टर स्पेसिफिक, पिछले हफ्ते हम लगातार कह रहे थे कि एक सेक्टर इस हफ्ते कमाल कर रहा है, वो है रियल एस्टेट सेक्टर। सेक्टर खुद लगभग 10% ऊपर बंद हुआ वीकली आधार पर। हफ्ते दर हफ्ते शोभा लिमिटेड स्टॉक में 23% का रिटर्न आता हुआ नजर आया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी 14 से 19% का रिटर्न देते हुए नजर आए। सरकारी बैंक दूसरे पायदान पे थे। इसका भी कारण था क्योंकि बैंक से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंक से, कि रिजल्ट्स बहुत बेहतर आएंगे, और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साबित भी कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो उछला ही 5.5%, लेकिन जो सेक्टर में सबसे ज़्यादा उछला वो था जम्मू एंड कश्मीर बैंक, 12.5% तेज। कैनरा बैंक में एक हफ्ते में 6% से ज़्यादा की कमाई हुई, और यूनियन बैंक में भी 6.5% के गेन मिलते हुए नजर आए। मीडिया एक और सेक्टर जहां पर तेजी बनी, जिसमें नेटवर्क 18 14%, सन टीवी 8% के गेंस के साथ बंद हुआ। फेस्टिव सीजन में साफ तौर पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड्स कंपनियों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बार डिक्सन टेक, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, रिलैक्सो, अंबर एंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार जैसी जो कंपनियां हैं, वहां पर 6.5% से 12% की कमाई सिर्फ एक ही हफ्ते में फेस्टिव सीजन के दौरान होती हुई नजर आई। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तेज, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज हफ्ते दर हफ्ते बहुत बेहतर रिटर्न देता हुआ नजर आया। डीएलएफ, एलएनटी, टाटा पावर, सीमेंस, एनसीसी, आईआरबी इंफ्रा, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने निवेशकों का अच्छा पैसा बनाया है। आईटी इस सेक्टर में भी कुछ चुनिंदा कंपनियां थी मिड कैप कैटेगरी में। एलएनटी टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज, माइंट्री 4 से 6% उछले। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग बॉयज, उसमें टीसीएस और इन्फोसिस, ये दोनों ही कंपनियां 2.5% से 3.25% के वीकली गेंस देने में कामयाब हुई। निफ्टी की खुद बात करें तो सबसे तेज चलने वाला जो कंपनी थी वो थी एलएनटी। कैपिटल गुड्स में 8% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। आयशर मोटर्स में 7%, एसबीआई आईओसी 5% से ज़्यादा की कमाई कराते हुए नजर आए। लेकिन जो गिरावट थी उसमें आईसीआईसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% से 2.5% की गिरावट इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिली। हफ्ते दर हफ्ते सबसे तेज चलने वाले एनएससी 500 के जो स्टॉक्स हैं, उसमें पहले पायदान पे तो शोभा ही दिखेगा। 23% शोभा में रिटर्न मिला है हफ्ते दर हफ्ते। टीटीएमएल 21%, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 19%, सेंचुरी प्लाइड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और लाव पाला जैसी जो कंपनियां हैं, वहां पर 18% से 19% का गेन मिलता हुआ नजर आया। जो गिरावट थी उसमें एक कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, 13% लुढ़क गया। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज, हिकाल जैसी जो कंपनियां हैं, यहाँ पर 7% से 8% की गिरावट देखने को मिली। और सोलर इंडस्ट्रीज, एसआईएस, एल्काइल अमीन्स और रेडिको जैसी जो कंपनियां हैं, यहाँ पर भी 6% से 7% की गिरावट देखने को मिली। अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट ये है कि शुक्रवार का सत्र देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि 12 नवंबर, क्योंकि उस दिन महंगाई के आंकड़े आएंगे और साथ ही साथ आईपी के भी आंकड़े आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के। महंगाई में उम्मीद ये है कि सीपीआई, इसमें अक्टूबर महीने में 4.35% से ये जो महंगाई है ये बढ़कर 4.5% पहुंच जाएगी सालाना आधार पर। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सितंबर महीने का आएगा, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11.9% से बढ़कर ये 12% का आंकड़ा छू लेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सालाना आधार पर। तो ये कहीं ना कहीं क्लोजली ट्रैक होगा, असर डालेगा।
और इसके अलावा नतीजे तो हैं ही, डेविस लैब्स के तो खैर 6 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, सोमवार की ओपनिंग में से पता लग जाएगा स्टॉक का क्या हुआ। लेकिन शोभा, एम पेट्रोनेट, पावर ग्रिड बड़ी कंपनी है जो नतीजे पेश करेंगी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अमर राजा बैटरीज, ऑटो क्षेत्र में अशोक लेलैंड। इसके अलावा कोल इंडिया, नैल्को, पीएसयू कंपनियां जो नतीजे पेश करेंगी, और पीआई इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं अगले हफ्ते। अच्छा, निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा चांस फिर से है, और वो प्राइमरी मार्केट पे है, क्योंकि मच अवेटेड आईपीओ 197 कम्युनिकेशंस का खुलने जा रहा है, यानी कि पेटीएम। 18,300 करोड़ का आईपीओ है, और ये आईपीओ अगर सक्सेसफुल रहा तो कोल इंडिया के बाद सबसे बड़ा आईपीओ जो है, कोल इंडिया से भी बेहतर जो आंकड़ा है वो 197 कम्युनिकेशंस का है, 18,300 करोड़, जिसमें से 8,235 करोड़ ऑलरेडी कंपनी जुटा चुकी है एंकर इन्वेस्टर्स से। तो ये आईपीओ खुल रहा है 8 से 10 नवंबर के बीच। इसके अलावा सफायर फूड्स, ये बता दो, सफायर फूड्स जो है वो केएफसी, पिज़्ज़ा हट चलाती है कंपनी। इसका आईपीओ खुलने जा रहा है, 9 से 11 नवंबर को खुलेगा। 2,073 करोड़ का ये आईपीओ साइज है। और एक छोटा आईपीओ 600 करोड़ का, उसमें लेटेंट व्यू एनालिटिक्स है, जो 10 से 12 नवंबर को खुलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मौके प्राइमरी मार्केट्स में भी अगले हफ्ते निवेशों के लिए बनते हुए नजर आएंगे।